हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 2। एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम देख चुके थे, जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक लेक्चर नंबर 1 में, एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 1 में हम बना चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगभग क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, यानी कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो चढ़ाऊँ क्लास 10th के रिलेटेड तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर एक लड़का लंबा है जो 30 मीटर ऊँचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि 30 मीटर का ऊँचा एक भवन है, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, जिससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि भवन की ओर धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि आँख से यानी कि ऊपर मुड़ी उठा के देखता है तो उसका कितना बनता है, 30 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। और थोड़े दूर जाते जाते उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। जैसा कि देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। देखिएगा 1.5 मीटर, मान ले सपोज डेट ये 1.5 मीटर हमारा एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। कितना मीटर इसका दूरी है, 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। और फिर कह रहा है क्या, वो आँख से अपने देखता है, यानी कि आँख जो होगा वो हेड होगा, हेड ऊपर होता है। तो यहाँ से जो देख रहा है भवन को, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और इसमें ये कह रहा है कि इस बिंदु से 30 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। तो थोड़े दूर आगे जाता है, यानी कि थोड़ा दूर आगे जाएगा, यहाँ जाते जाते यहाँ पे यहाँ से मान लिए देखेगा वो 60 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वह भवन से कितने दूरी तक चल कर गया, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा। तो इस दूरी को हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहाँ से जो पर इसका दम बराबर गया है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर है, यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 1.5 मीटर है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक 30 मीटर है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 हो जाएगा। अब हम पहले इसको नाम दे देते हैं, यानी कि इसको A, इसको दे देते हैं B, इसको C, D, E, F नाम दे दिए। अब हमने क्या क्या माना, जो इसे एक लाइन में लिख देते हैं। जैसे देखिए, माना कि लड़का x मीटर दूर भवन की ओर गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ x मीटर भवन की ओर गया, जो हमारा क्या है, CD है। फिर क्या है, लड़के के ऊंचाई छोड़कर, यानी कि ये लड़का जो है, यहाँ से यहाँ लड़का होगा, इसका डिस्टेंस देखिएगा एकदम बराबर होगा यहाँ से यहाँ। तो लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, यानी कि लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई कितना हो गया, 28.5। 30 माइनस कितना कहते हैं, 1.5। तो इसको भी हम लैंग्वेज लिख देते हैं। लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई कितना है, 28.5 मीटर। अभी निकालें, जस्ट देखिएगा इसमें से इसमें घटा के। तो अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालने क्या कर रहा था, भवन की ओर कितना गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया। तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए पहले हमें इस दूरी को निकालना पड़ेगा।
तो ए बी हमारा दिया हुआ, तो सी भी निकाल सकते हैं। क्या चीज़ है, tan थीटा का रिलेशन होगा। ये देखिए थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। tan थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ए बी हमारा कितना है, 28.5 मीटर है, और बी सी हमें निकालना है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, और 28.5 बाई बी सी। तो यहाँ से हमारा बी सी का मान कितना आ जाएगा, 28.5 बाई √3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम देखते ही हमारा ये बी सी आ गया, तब हमें क्या निकालना है, सी डी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं पुनः, यानी कि फिर त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी tan थीटा हुआ, क्योंकि लंब दिया हुआ, आधार हम निकालना है, आधार लंब आधार का रिलेशन लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, ए बी बाई बी डी, यहाँ बी डी होगा। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी। क्या है, बी डी यहाँ से यहाँ, यानी कि सी डी प्लस बी सी। तो इसे हम लिखते हैं सी डी प्लस बी सी। हम देखिएगा इसे यहाँ बनाते हैं। tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है, 28.5, और सी डी कितना है, सी डी हमने x माना है, इसे x लिख देते हैं, प्लस बी सी कितना आया है, बी सी देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में आया कितना, 28.5 बाई √3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बाई √3। अब यहाँ से हो जाएगा 28.5, यहाँ से √3 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x प्लस 28.5। अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 बाई √3x प्लस 28.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि त्रिज्या गुना हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, √3x प्लस 28.5 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से होगा √3x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 85.5, और ये 28.5 प्लस में दिख जाएगा तो हो जाएगा माइनस में होगा, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो हो जाएगा कितना, 28, यानी कि 15 में 60 गया तो हो जाएगा 7, यानी कि 57 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 57 बाई √3। अब इसमें हरों का परिमेयकरण करेंगे, हो जाएगा √3 बाई √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 57 √3 बाई 3। यही हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कि लिख सकते हैं यही हमारा आंसर होगा। इसको लैंग्वेज में लिख देंगे कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, तो भवन की ओर 57 √3 बाई 3 मीटर चलकर गया। इतना भी लिख सकते हैं, या तो फिर √3 का मान यानी कि 1.732 होता है, तो 57 इंटू 1.732 बाई 3 कर दिएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी, इसमें हम 3 से 19 तक काट सकते हैं, यानी कि यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 19 √3 मीटर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु से, यानी कि भूमि का एक, देखिएगा फिगर में, भूमि का एक बिंदु हो गया, वहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन का, 20 मीटर ऊंचे ये भवन हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब 20 मीटर ऊंची भवन पर एक मीनार का
संचार मीनार है, यानी कि एक और है, इसको मान लेते हैं क्या, हम h मीटर मान लेते हैं। इसका हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसका h मीटर मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा रहा है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देखेगा साथ में। फिर क्वेश्चन में कहा रहा है क्या, भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर, यानी कि भवन के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि तल ये हो जाएगा संचार मीनार का और शिखर ये हो जाएगा, और ये हमारा ये है। तो इसका 45 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है। तो हम इसे नामकरण कर लेंगे। फिगर हमारा बन गया है। कोई भी हिसाब का अगर फिगर बन जाता है तो वो समझिए उसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको मान लें A, B, C और D। अब इसमें क्या क्या माने हैं, इसमें पहले माने कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर माने, जो हमारा AD है। फिर क्या माने, ये तो हमारा दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई CD बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और भूमि पर वह बिंदु क्या है, बिंदु को B माने। और भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 + h हो जाएगा, 20 + h होगा ना। भवन सहित, ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया, तो भवन सहित मीनार की ऊंचाई 20 + h होगा। तो इन सब को पहले हम लैंग्वेज में लिखते हैं। जो जो हम माने उसको हम लिख दिए। माना कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या था, AD बराबर h मीटर, इसको माने हैं। और भवन की ऊंचाई दिया हुआ था 20 मीटर, लिख दिए हैं। माना भूमि पर वह बिंदु B है, इस बिंदु को हमने B माना है। और भवन सहित मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC बराबर 20 + h मीटर। तो हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसका ऊंचाई h हमें निकालना है। तो h निकालने के लिए पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में हम tan थीटा का रिलेशन लेंगे। क्योंकि हमें tan थीटा के सामने लंब दिया हुआ आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार, या तो आप tan थीटा लीजिए या तो कोट थीटा लीजिए, बात बराबर पड़ेगा। तो हम tan थीटा से लेते हैं और आप लोग कोट थीटा से कर जरूर देखेगा इस हिसाब को। तो tan थीटा बराबर फार्मूला आ जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि CD/BC। BCD में इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो tan थीटा का मान 45 डिग्री है और CD हमारा 20 मीटर है और BC हमें निकालना है। tan 45 का डिग्री का मान हो जाएगा और 20/20, यानी कि यहाँ से हमारा BC का मान 20 मीटर होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर ये हमें मालूम हो गया कितना, 20 मीटर मालूम हो गया, BC भी 20 मालूम हो गया और ये CD भी 20 है। तो हमें निकालना क्या है, AD ऊंचाई, यानी कि AD किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC से हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, सबकोण, इसमें सब त्रिभुज, जितना भी त्रिभुज बनेगा इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज बनेगा। तभी तो पाइथागोरस फार्मूला का यूज उसमें हो रहा है। देखिएगा tan थीटा, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा = AC/BC। तो tan थीटा बराबर AC को क्या लिख सकते हैं, AD + CD। AC को लिख सकते हैं AD + CD बटा BC। थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। और AD हमारा क्या है, h माने हैं, CD 20 है और BC भी 20 है। हमें निकालना क्या है, h यहाँ से निकल जाएगा, h + 20 = 20√3। यहाँ हम त्रिज्या गुना किया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो हमारा आ गया h, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × h + 20, यानी कि h + 20 = 20√3। h बराबर हो जाएगा 20√3 - 20, यानी कि h बराबर 20 × √3 - 1 मीटर आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर
ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप लोग सॉल्यूशन देखते समय बुक खोलकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि भूमि के पेडस्टल है एक पेडस्टल है उस पर 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति बना हुआ। 1.6 मीटर की एक मूर्ति है। यहाँ से यहाँ तक मूर्ति की ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ है पेडस्टल की ऊंचाई है। पेडस्टल को हम मान लेते हैं ऊंचाई कितना h मीटर है, वो मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से उसे जब देखते हैं तो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। भूमि से जब देखते हैं तो उसका 60 डिग्री है और पेडस्टल के शिखर को जब देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हम इस फिगर का नामकरण कर लेते हैं। जैसा कि इसे हम मान लेते हैं कुछ भी A B C D। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया, फिर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेडस्टल है जिस पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति बना हुआ है। तो AD हम मूर्ति मान लिया 1.6 मीटर और CD पेडस्टल, ये पेडस्टल पे 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति बना हुआ है। तो कह रहा है कि किसी भूमि के किसी बिंदु से जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से जब पेडस्टल को देखते हैं, पेडस्टल के शिखर को देखते हैं यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो उसका एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ हमें इसको निकालना होगा। इसको निकाल लेंगे, पहले हम त्रिभुज क्या चिन्ह ले लेंगे, त्रिभुज BCD में ले लेंगे। पहले जो मान है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई h। तो पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि CD यानी कि त्रिभुज BCD में पहले देखते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो इस दोनों का रिलेशन लेंगे यानी कि tan थीटा का रिलेशन होगा, या तो आप cot थीटा भी लिख सकते हैं। हम जितना बना रहे हैं, जो sin थीटा से बना रहे हैं उसे आप कोसेक थीटा से करके देखिएगा, cos थीटा से बना रहे हैं उसे आप sec थीटा करके देखिएगा, tan थीटा से बना रहे हैं उसे आप cot थीटा से करके देखिएगा। हम इस मेथड से बना रहे हैं, आप उस मेथड से अपने आप करके देखिएगा, ज़रूर ही बन जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा CD/BC। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, BCD त्रिभुज के लिए 45 डिग्री है। CD को हमने क्या माने हैं h माने हैं, h/BC। यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री का मान 1 और h/BC यानी कि BC बराबर हमारा क्या होगा h मीटर। यानी कि जो पेडस्टल की ऊंचाई होगा वही हमारा BC यानी कि भूमि से पेडस्टल के बीच की दूरी होगा, यानी कि ये भी हमारा h ही मीटर होगा। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, ठीक है। ABC में इसका भी रिलेशन लेंगे तो इसका लंब और आधार यानी कि tan थीटा का ही रिलेशन लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC/BC। AC को हम लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AD प्लस CD बाई क्या है BC। यहाँ से देखिएगा थीटा यहाँ कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD प्लस CD। AD हमारा कितना है 1.6 मीटर है और CD h माने हैं और BC भी हमारा h ही होगा। tan 60 डिग्री का मान √3, यहाँ से हो जाएगा 1.6 प्लस h/h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछे गुना होगा तो 1√3h बराबर 1.6 प्लस h।
1.3h प्लस h होगा। तो यहाँ से हमें h वाला जाति एक तरफ आ जाएगा और इक्वल टू 6, यानी कि इसमें से h कॉमन होगा √3 माइनस 1/1.6, तो h बराबर 1.6/√3 माइनस 1। इसको हम हैरो का परिमेयकरण करेंगे। हैर का परिमेयकरण करने पर इसका हैर का जब परिमेयकरण करते हैं तो √3 माइनस 1 नीचे हैर में है, √3 माइनस 1 है, तो उसका अपोजिट यानी कि √3 प्लस 1 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो यहाँ से जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1/2, 2 से कैंसिल होगा 0.8, यानी कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर h का मान होगा। यही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई होगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। एक मीनार 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी कि एक 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ये 50 मीटर ऊंचा एक क्या है, मीनार है, जो कितना है 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है, ऊंचाई है 50 मीटर। और एक भवन है, यानी कि इसका ऊंचाई h मीटर हम मान लेते हैं, ये माने हैं, यही है क्वेश्चन में हमें यही निकालना है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो ये हमारा भूमि हो जाएगा, क्योंकि भवन और भूमि दोनों प्लेन में होंगे। फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यही हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। सेम नाम देते हैं A B C D। और हमने क्या क्या माना, यही माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है माने, और मीनार का ऊंचाई तो हमें दिया हुआ था कितना, 50 मीटर। माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो भवन की ऊंचाई h मीटर है, यानी कि ये है और ये हमारा दिया हुआ है। तो हम पहले इस त्रिभुज में ABC से BC का मान निकालेंगे और फिर BCD त्रिभुज में CD का मान निकल जाएगा, BC और CD का रिलेशन लेके। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में रिलेशन इसका होगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC हो जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री है, AB हमारा 50 मीटर है जो कि मीनार की ऊंचाई है, और हमें यहाँ से BC निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और ये 50 बटा BC, यहाँ से √3 की जगह BC हो जाएगा और BC की जगह √3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा BC का मान कितना आ जाएगा 50/√3। ये हमारा त्रिभुज ABC से निकालें, इसका मान कितना आ गया 50/√3, इसका मान आ गया। फिर हम पुनः त्रिभुज इसमें चलते हैं BCD में, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें भी रिलेशन लेंगे, लंब और आधार है तो इसमें रिलेशन tan थीटा या कोट थीटा लेंगे। tan थीटा हो जाएगा क्या CD/BC। थीटा का मान इसमें हमारा हो जाएगा कितना,
थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इजकल टू सी डी बाई बी सी कितना आया 50/√3। यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू √3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि सी डी √3/50। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा सी डी √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50, यानी कि √3 इंटू √3 यानी कि 3CD इज इक्वल टू 50। यहाँ से हो जाएगा सी डी को हमने क्या माना था h माना था, h हम लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई h माने हैं तो h बराबर 50/3 यानी कि 16.2/3 मीटर भवन की ऊंचाई होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। यह हम लैंग्वेज बना के लिख देते हैं एक लाइन में, भवन की ऊंचाई जो हमने h माना था वो कितना आया 16.2/3 मीटर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा है, यानी कि रोड के दोनों तरफ दो खंभा गड़ा हुआ है जिसका ऊंचाई दोनों बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क के बीच में, यानी कि दोनों खंभा का जो बीच सड़क होगा चौड़ाई, उसी चौड़ाई के बीच में शिखर के उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि एक देखिए रोड है, एक रोड है जिसका कितना चौड़ाई 80 मीटर यानी कि 80 मीटर इसका चौड़ाई है। अब दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ दो खंभा गड़ा हुआ समान ऊंचाई वाला दोनों खंभा गड़ा हुआ है। मान लेते हैं खंभा एक AB है और एक CD है। फिर कह रहा है कि दोनों इस सड़क के बीच से, यानी कि कहीं एक बीच नहीं, कहीं कोई एक बिंदु से, यानी कि कोई एक बिंदु हम क्या मान लें ABCD मान लिए हैं, तो कोई एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे E मान लेते हैं, ठीक है। तो E बिंदु से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, और एक शिखर के एक दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और खंभे के, यानी कि खंभे की ऊंचाई मान लेते कितना h मीटर, ये हमारा खंभा है, दोनों खंभा को मान लेते हैं कितना ऊंचा है h मीटर ऊंचा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभे से बिंदु की दूरी, यानी कि इस खंभे से इसका दूरी और इस खंभा से इसका दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या क्या माना, पहले तो माना कि भूमि पे E एक बिंदु है, क्या है, माना कि भूमि पे E एक बिंदु है, पहले माना। फिर माना कि खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है h मीटर है। फिर इस E बिंदु से खंभे की दूरी एक को x मान लेते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ हमारा x मीटर हो जाएगा तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 80 - x हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। तो दूसरे खंभे कितना हो जाएगा 80 - x। इतना पहले हम एक लाइन में लिखते हैं, हमने जो चीज़ माना उसको लिख दिया। माना कि भूमि पर वह बिंदु E है, ये देखिए यहाँ पे बिंदु E माने हैं। फिर माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर माने हैं। फिर E बिंदु से एक खंभे की दूरी x और दूसरे खंभे की 80 - x मीटर है। तो हम पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ABC और क्या बन रहा है CDE। तो ABC हमारा हो जाएगा tan थीटा इजकल टू AB/BE हो जाएगा, AB/BE। और दूसरा त्रिभुज क्या आ जाएगा, दूसरा त्रिभुज यहीं पे मान, नहीं पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान कितना माने हैं h माने हैं, और BE कितना है 80 - x।
तो यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 dt का मान 1/√3 h बाई 80 माइनस एक्स। हमें निकालना है h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज क्या है ECD में, ECD में भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बाई ED। यहाँ से tan थीटा का मान कितना 60 डिग्री, और CD हमारा क्या है h माने हैं, ED क्या है x है, तो √3 बराबर h बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान h बाई √3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अभी देखिएगा समीकरण 1 में आया था h का मान हमें निकालना है, तो h का मान कितना है 80 माइनस एक्स बाई √3, और समीकरण 2 में क्या आया x का मान h बाई √3। तो समीकरण 2 का जो आया है x का मान 1 में धर देंगे तो h का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, h = 80 माइनस एक्स बाई √3, और x का मान कितना आया है h बाई √3, तो यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस h बाई √3 बाई √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा √3, और यहाँ से हो जाएगा 80√3 माइनस h बाई √3। ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 80√3 माइनस h इंटू √3 बाई कितना √3। यहाँ से हो जाएगा √3h = 83 जा कितना हो जाएगा 220 माइनस √3h। सॉरी, यहाँ से हम गलती कर दिए थे, इसलिए हम देखते हैं फिर से। h बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम त्रिज्या गुणा करेंगे, यहाँ 1 है तो √3 इंटू h यानी कि √3h हो जाएगा, = 80 माइनस h बाई √3 हो जाएगा। तो या तो हम इसको एक साइड ले आते हैं, √3h प्लस h बाई √3 = 80। यहाँ से हमारा √3 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h प्लस h = 80। तो 4h बराबर 80√3, और यहाँ से हमारा h का मान आएगा 20√3 मीटर। h हमने क्या माना था, h हमने माना था कि खंभा की ऊंचाई है, तो खंभा की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर। एक तो हमारा निकल गया, और दूसरा क्या करा था इस क्वेश्चन में कि खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो हम पहले x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण 2 से x का मान कितना आया था h बाई √3, तो x = क्या हो जाएगा h यानी कि 20√3/3, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। x हमारा क्या था E बिंदु से पहले खंभे की दूरी क्या था x था, ये हमारा 20 मीटर आ गया। और E बिंदु से दूसरी खंभे की दूरी क्या माने थे 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। यानी कि ई बिंदु से पहले खंभे की दूरी 20 मीटर होगा और दूसरी 60 + 20 80 मीटर रोड की चौड़ाई था। ये देखिए यही हमारा आंसर होगा। खंभे की ऊंचाई 20√3,
ये पहला क्वेश्चन ये करा था निकालना कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और फिर कह रहा था कि बिंदु से खंभे की दूरी कितना है। तो बिंदु से खंभे की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर पहला और दूसरा 60 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का 6 से 10 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चन। तो इसी तरह मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम।